हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हमारा 16 नंबर है, 16वां नंबर है और इसमें हम नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत एवं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण 56 प्रश्नों को यानी 50 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो विगत प्रश्न पत्रों से एकत्रित किए गए हैं, यानी ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, एआरओ का एग्जाम हो या फिर लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो। इसमें अभी भी जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, याद करिएगा और प्रैक्टिस के लिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी पर मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट टेस्ट लिए गए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन। सेकंड नंबर है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में लागू किया गया था। और क्यों लागू किया गया था? इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तीसरा नंबर है, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया है? 5 वर्ष का। पंचायतों के निरस्त होने की स्थिति में कितने महीने के अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 महीने के अंतराल पर। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। पंचायती राज स्थापना से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1957 में। 7वां नंबर है, ग्राम पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। 8वां नंबर है, पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत समिति करती है। 10वां नंबर है, पंचायती राज्य व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? प्रखंड कहलाता है। 11वां नंबर है, पंचायती राज्य व्यवस्था में कितने विषय को सूचीबद्ध किया गया है? 19 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। 12वां नंबर है, देश में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। 13वां नंबर है कि सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी? ये की गई थी राजस्थान में। 14वां नंबर है, पंचायत समिति को अनुदान कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार प्रदान करती है। 15वां नंबर है, ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं एवं राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम कौन सी संस्था करती है? जिला परिषद करती है। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 243 में निहित है। अनुच्छेद 243। अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? IM सिंधवी समिति 1986 के आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 19वां नंबर है, 19वां नंबर है, नगरीय प्रशासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन शामिल है? इसका राइट आंसर होगा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। 20वां नंबर है, नगरीय स्थानीय सरकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिला है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मिला है। 21वां नंबर है, नगर निगम के गठन के लिए किसी महानगर के लिए न्यूनतम निर्धारित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए?
फिर से सुन लीजिए, नगर निगम के गठन के लिए किसी महानगर के लिए न्यूनतम निर्धारित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। बाईसवां नंबर है, नगर निगम के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सभासद कहा जाता है। नेक्स्ट है, निगम प्रभारी किसके अधीन होता है? नगर आयुक्त के अधीन होता है। मुंबई नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 24 नंबर है, इसका राइट आंसर होगा 1888। 1888 में की गई थी। नगर निगम प्रशासन का परिषद क्या कहलाता है? सामान्य परिषद। नगर निगम परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है? 5 वर्ष। नगर निगम अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महापौर या मेयर कहा जाता है। 28वां नंबर है, नगर का प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है? महापौर जो है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 29वां नंबर है, मेयर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों द्वारा। मद्रास नगर निगम का गठन कब किया गया था? 1687 में। 1687 में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नगर पालिका के सदस्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर प्रशासन का क्रियान्वयन कौन करता है? नगर पालिका। नगर पालिका। नगर पालिका परिषद। 34वां नंबर है, वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं क्या कहलाते हैं? नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका के पास कितने विषय सूचीबद्ध हैं? 18 विषय सूचीबद्ध हैं। 36वां नंबर है कि नगर पालिका को सहायता अनुदान कहां से प्रदान किया जाता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। 37वां नंबर है, नगर पालिका के गठन हेतु निर्धारित मानक जनसंख्या का आकार कितना होना चाहिए? इसका आकार होना चाहिए 3 लाख। 38वां है, नगर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 1/3 यानी 1/3। नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। असम में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है? आंचलिक पंचायत। आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति को क्या कहा जाता है? मंडल पंचायत। किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है? पश्चिम बंगाल में। किन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद विद्यमान है? मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। नेक्स्ट है 44वां नंबर है, थुंगन। यहां पर इस तरीके से होगा, थुंगन। थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। 1988 में। यहां पर भी होगा, थुंगन समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए गठित आयोग का नाम क्या है? राज्य स्तरीय वित्त आयोग। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 10%। भारत में नगर के प्रशासन के लिए सर्वप्रथम किसी संस्था का निर्माण किस शहर में किया गया था? मद्रास में। 49वां नंबर है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका में कौन सा भाग जोड़ा गया था? नवा भाग जोड़ा गया था। 50वां नंबर है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 18 विषय एवं किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 12वीं अनुसूची, यानी इस तरीके से 12वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के विघटन की तिथि से कितने माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। जिन नगरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है वहां किसका गठन किया जाता है? वार्ड समिति का। पंचायत समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रखंड में।
पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में। 55वां नंबर है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी आबादी का होना आवश्यक है? नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितनी आबादी का होना आवश्यक है? 40,000 आबादी का होना आवश्यक है। 40,000। मध्यवर्ती स्तर की पंचायत समिति को राज्य के दायरे में किस जनसंख्या अनुपात में से कम रखा जाता है? 20 लाख से कम। 20 लाख से कम। तो ये आज का सेट नंबर 16 था और इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपके यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।